जय श्री राम मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि गीता प्रेस से प्रकाशित विभिन्न भगवत गीताओं में अंतर क्या है या किसमें क्या अलग है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही साथ मैं आपको श्लोक पढ़ करके दिखाऊंगा कि अलग अलग भगवत गीता में उसमें किस प्रकार से वर्णन किया गया है, और जिसको जानने के बाद आप आसानी से तय कर सकते हो कि आपको कौन सी भगवत गीता चाहिए। हमारे पास भी भगवत गीता के विभिन्न रूप हैं, तो हम बारी बारी से प्रत्येक श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9 और 26वां श्लोक है उसको पढ़ करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9 और श्लोक नंबर 26। तो ये मूल रूप है, यहाँ आप देख सकते हो संस्कृत में पहले श्लोक है और उसके उपरांत यहाँ उसका अर्थ लिखा हुआ है। जैसे यत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा अहम भक्त्युपहृतम अहम अश्नामि प्रयत्माना। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अब हम देखते हैं गीता प्रबोधिनी में अध्याय 9 में 26 श्लोक में क्या है। तो यहाँ भी पहले जो संस्कृत का श्लोक है और उसका जो अर्थ है, आप उसमें कोई भी अंतर नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ आपके पास स्वामी राम सुखदास जी ने व्याख्या की है। तो हम व्याख्या को पढ़ते हैं। वो लिखते हैं कि देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम को अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही हैं और क्रियाग्राही नहीं। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसी को मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक का भी वर्णन किया है। तो कहते हैं कि जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे भी खा लिया। ये भी गीता प्रबोधिनी है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये भी पूछते हैं कि छोटी गीता प्रबोधिनी और बड़ी गीता प्रबोधिनी में क्या अंतर है। तो आप पाओगे यहाँ श्लोक भी वही है, उसका अर्थ भी सेम है और व्याख्या भी सेम है। सिर्फ इसका जो अंकित पाठ है वही थोड़ा बड़ा है, अर्थात प्रिंटिंग बड़ी है, और इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अब हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। इसे लिखा है जया दयाल गोंदका जी ने। तो इसमें क्या अलग है ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आप संस्कृत के सेम श्लोक देखोगे। यहाँ अंतर क्या है कि एक एक पद का अर्थ लिखा हुआ है, जिससे आप संस्कृत को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे यह, जो, में, मेरे लिए, भक्त्या प्रेम से, पत्रम पत्र, पुष्पम पुष्प, फलम फल, तोयम जल आदि, प्रयच्छति अर्पण करता है, प्रयत्तमना शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का भक्त्युपहृतम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि अहम मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसकी विशेषता है, सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ो तो आपको आसानी से उसका अर्थ प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अब हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका। इसे भी जयदयाल गोंदका जी ने लिखा है। तो इसमें देखते हैं अलग क्या है। तो यहां भी अध्याय 9 श्लोक नंबर 26 उसी तरह है, कोई इसमें आप अंतर नहीं देख सकते हो। श्लोक और हिंदी रूपांतरण सेम है, लेकिन यहाँ अलग क्या है। तो यहाँ आपको
जो प्रत्येक पद हैं उनके प्रति प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, यह पद के प्रयोग का क्या भाव है। इसे कितने अच्छे तरीके से जयदयाल जी ने लिखा है कि इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। इसी श्लोक में आप देख सकते हो बहुत सारे प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, यहाँ तीसरा प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यहां से पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमने आपको श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप दिखाया। यहां आपको संस्कृत का श्लोक और उसका अर्थ मिलता है, इसका बड़ा रूप भी आपको मिल जाएगा। जो दूसरी भगवद गीता हमने आपको दिखाई वो गीता प्रबोधिनी थी। गीता प्रबोधिनी में विशेषता क्या है कि श्लोक के साथ साथ अर्थ है और अर्थ के साथ साथ स्वामी राम सुखदास जी ने व्याख्या भी की है, तो उससे और जो श्लोक है वो समझ में आता है। इसी का बड़ा रूप ये गीता प्रबोधिनी है। इसमें और जो हमने छोटी पॉकेट बुक दिखाई उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ छपाई का अंतर है। इसके बाद हमने आपको ये श्रीमद् भगवद गीता दिखाई थी जिसमें पदच्छेद, अन्वय दोनों का वर्णन किया गया है, जहां एक एक संस्कृत के श्लोक थे और संस्कृत के श्लोक के एक एक पद का अर्थ मिल रहा था। और ये श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी जो जयादयाल गोयनका जी ने लिखी है, इसकी विशेषता कि संस्कृत का श्लोक है, अर्थ है, साथ साथ में पद के ऊपर प्रश्न है जिनका उत्तर लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इस तरह आप निर्णय ले सकते हो कि आप कहां से भगवद गीता समझना चाहते हो। आपको श्लोक और अर्थ चाहिए, श्लोक के साथ साथ संस्कृत के एक एक पद का अर्थ चाहिए, या उसके प्रश्नोत्तर चाहिए, या व्याख्या चाहिए। अगर मेरी मानो तो मैं तो सबसे पहले इसे चुनूंगा जहां एक एक संस्कृत का शब्द होगा, उसको पहले मैं समझूंगा, उसके बाद स्वामी राम सुखदास की व्याख्या पढ़ूंगा और फिर उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर को प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से जो अलग अलग प्रकाशित भगवद गीता है उनका अलग अलग मूल्य है, जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार, आपको क्या अच्छा लगता है उसके अनुसार आप इसे चुन सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको ये बता सकूं कि भगवद गीता के जो अलग अलग रूप हैं उनमें क्या अलग है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप कहां से भगवद गीता को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। पढ़ना तो है, ठीक है, अब ये आप पे निर्भर करेगा कि आप कहां से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप सभी का हमें बहुत सारा स्नेह प्राप्त हुआ है, तो आशा करता हूं आने वाले वर्षों में ये स्नेह और बढ़ेगा। इसी आशाओं के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन सिखाए, इसलिए जब तक जीवन है सीखते रहो। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो। जय श्री राम, जय जय श्री राम।